4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप? देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक अच्छा क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। वो कह रहा है इन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये हमारे को ट्रेपेजियम दे रखा है। AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल दे रखी है एंड AD इज इक्वल टू BC। AD जो है वो हमारा BC के इक्वल है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो बोल रहा है शो दैट एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, C जो है वो D के इक्वल है एंड दो चीजें और प्रूफ करनी है। तो हमारे को इसके अंदर एक क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। चलिए कोई नहीं, कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी CE को AD के और ज्वाइन कर दिया BE को एंड ज्वाइन BE। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन करने से जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे रखा था। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उस ट्रेपेजियम को कहते हैं जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, जो कि इस फिगर में है। अगर हमारे को एक पैरेलल लाइन दे रखी थी, यानी अगर हम ले लें इन क्वाड्रिलेटरल ADCE, हमारे को ये गिवन था कि AB पैरेलल है DC के। अगर AB जो है वो पैरेलल है DC के तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि स्ट्रेट लाइन है तो AE भी पैरेलल होगी DC के। तो AE पैरेलल होगी DC के और हमने बाय कंस्ट्रक्शन AD को पैरेलल ड्रॉ किया है EC के। तो AD जो है वो पैरेलल है EC के। तो आप देखेंगे ये वाली पूरी लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली पूरी लाइन इसके पैरेलल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर्स इक्वल नहीं सॉरी पैरेलल हो जाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ADCE एक पैरेललोग्राम हो गया। अब सबसे पहली प्रायोरिटी थी हमारी एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूफ करना। एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं जिससे हमारे को इजीली समझ में आए। तो ये तो अब 1 है और ये 2 है, तो कुल मिला के मेरे को एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम ले लें 3 और इसको हम ले लें 4, चारों ट्रेपेजियम के हमने जो एंगल्स थे वो सपोज कर लिए। अब सबसे पहले समझते हैं फिर लिखेंगे, क्योंकि ADCE क्या हो गया है? एक पैरेललोग्राम हो गया है। ADCE एक पैरेललोग्राम हो गया है और हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल D जो होगा वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा क्या? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये 3 होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये भी मालूम है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल यानी AD जो होगा वो EC के इक्वल हो जाएगा। तो यानी AD जो होगा वो EC के इक्वल हो जाएगा। और AD हमारे को किसके इक्वल गिवन था? AD हमारे को BC के इक्वल गिवन था। ये तो हमारे को गिवन था कि AD और BC आपस में इक्वल है। AD और EC भी इक्वल है क्योंकि बोथ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो बेडे रूल लगा लेंगे हम इसके अंदर। दो इक्वेशंस के अगर LHS इक्वल है तो उनके RHS भी इक्वल होंगे। तो EC जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। अगर EC और BC आपस में इक्वल आ गए, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल आ जाती है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब एंगल E जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBE के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दो साइड्स आपस में इक्वल थी तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। क्या अब आपको ये कुछ Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या पैरेलल लाइंस का? ये Z बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल Z बन रहा है। तो यानी एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 1 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट से और एंगल 1 और एंगल 4 अपोजिट एंगल से। तो इसके अंदर भी हम मिडिल रूल लगा लेंगे। दो इक्वेशंस के अगर RHS भी इक्वल है तो LHS भी
इक्वल होंगे, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये मेरा छोटा वाला पहला हेंस प्रूफ। अब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम देखेंगे, हमने 1 = 2 प्रूफ करते करते ऑटोमेटिकली ये प्रूफ कर दिया है कि C और D भी आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि C का मतलब है 4 और D का मतलब है 3। C का मतलब है 4 और D का मतलब है 3। तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं। तो बाय इक्वेशन 1 एंगल 3 = एंगल 4। ये मेरा दूसरा वाला हेंस प्रूफ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली हो गया। अब हमारे को जो दो ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट करने हैं वो ले लेते हैं हम। पहला ट्रायंगल है ABC, तो कुछ ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा ABC, और दूसरा ट्रायंगल हो गया BAD, ये हो गया हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, फिगर को अलग से ड्रॉ कर लें तो इजी हो जाता है। ABC, तो ABC क्या ये वाला ट्रायंगल हो रहा है क्या मेरा, और BAD मेरा ये वाला ट्रायंगल हो रहा है। अब इसके अंदर हमारे को ये तो है ABC और ये है ABD। हमारे को ये दिख रहा है कि एंगल ये वाला कौन सा, ये वाला जो है BAD, एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा, प्रूफ्ड अबव। एंगल A जो है वो एंगल B के हम इक्वल प्रूफ कर ही चुके हैं। ये वाला एंगल है उस वाला एंगल B के इक्वल हो जाएगा, हम जानते हैं ये चीज। और हम ये भी जानते हैं क्या कि AB जो है वो AB के कॉमन हो जाएगा, AB जो है वो AB के कॉमन, तो AB = AB, रीजन बीइंग कॉमन। और BC जो है वो AD के इक्वल गिवन है, तो AB = AD BC गिवन, और ये था प्रूफ अबव। तो देयरफॉर बाय कौन सी कॉन्करेंसी, दो गुंडों के बीच में रस्सियां फंस गई है, तो बाय SAS कॉन्करेंसी ट्रायंगल्स ABC जो होगा वो कॉम्पोनेंट हो जाएगा ट्रायंगल BAD के। तो ये मेरा तीसरा पार्ट इंक्लूड हो गया। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर बाय CP की CT AC जो होगा वो BD के इक्वल हो जाएगा। और ये पे मेरा फोर्थ पार्ट भी हेंस प्रूफ हो गया। तो मैंने देखा कैसे एक एक करके मैंने चारों पार्ट्स को प्रूफ कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्लीज ढंग से और अच्छी तरह करिएगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हाँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी देखने हैं तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, प्लीज गो चेक इट आउट। थैंक यू।